और बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। देखिए, लगातार यही खबरें चल रही थी कि कन्नौज सीट से पहले तेज प्रताप यादव जो है वो चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन 48 घंटे में ये डिसीजन लिया गया कि अब खुद अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, 4 बार ये जीते भी हैं यहाँ से सांसद। पिछले चुनावों में डिंपल यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में थी, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब डीएम ऑफिस वो पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल करते हुए अखिलेश यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो देखिए, परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की और इस पर ऐसा कोई संशय न रह जाए कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ही इस चुनाव में पीछे हैं और इन्हीं तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए नामांकन अखिलेश यादव ने दाखिल कर दिया है कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में। और कोशिश समाजवादी पार्टी की यही रहेगी कि वो अपना गढ़ वापस हासिल कर सके इस बार के चुनावों में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के दामाद हैं, उनका नाम घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद बदलाव करते हुए अब अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में होंगे और उनकी तरफ से नामांकन भी फाइल कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टक्कर होगी उनकी सुब्रत पाठक से। सुब्रत पाठक बीजेपी की तरफ से हैं और उन्होंने पहले ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। कन्नौज वो सीट जो इनकी परंपरागत सीट है, इनका गढ़ है। मुलायम सिंह यादव यहां से जीतते आए हैं, अखिलेश यादव जीतते आए हैं। और ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव एक तरफ आपको नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आए, तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं बीजेपी की जो उम्मीदवार है सुब्रत पाठक, वो उससे पहले अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, जो मौजूदा सांसद भी है बीजेपी की तरफ से, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो ये 2 तस्वीरें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कन्नौज से, सीधे उनका रुख कर लेंगे। अमित, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया है। अखिलेश यादव के साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी उनके साथ लगातार मौजूद थे और जो पेपर्स की आवश्यकता होती है वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव अपने साथ लेकर आए थे। अखिलेश यादव जैसे ही यहाँ पर पार्टी नॉमिनेशन करने से पहले इस पार्टी दफ्तर में यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था वो देखने लायक था। मेरे साथ यहाँ पर कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन कर दिया, क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव अच्छी मतों से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। ये परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी के, लेकिन 2019 में डिंपल यादव यहाँ से चुनाव हार गई थी। वो कुछ कमी हारे इसलिए हार गई, तो अब की बार बहुत बहुमत वोटों से जीतेंगे। बहुत वोटों से। पिछले बार डिंपल यादव में से क्या चूक रहा? वक्त से बढ़कर कुछ नहीं है ना, जो समय परिवर्तनशील है ना, तो लहर परिवर्तन की है, तो ये परिवर्तन की लहर जो है प्रदेश नहीं देश में चल रही है आजकल। इस बार आप लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है अखिलेश यादव को लेकर? जी, पूरी तरह कॉन्फिडेंस है। अखिलेश यादव जी ने इतना काम यहाँ किया है कि अभी तक उसके बराबरी उसके 5% काम सरकार ने नहीं कर पाया। आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी। देखिए, ये सब जुमलेबाजी है ना, यहाँ पे विकास की बात होगी। जैसे कि सुब्रत जी का आपने नाम लिया, मैं कल्ली राजपूत हूँ। यहाँ के सुब्रत पाठक जी ने हमारे समाज को कहा कि मैंने खरीदा है लोधियों का वोट। अब की बार लोधी समाज उनके खिलाफ में एकजुट होकर के एक तरफा वोट करेगा और उनकी जमानत जब्त कराएगा। तो ये रिएक्शंस हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये सब है। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा अखिलेश यादव के नॉमिनेशन करने की। यहाँ पर जो तैयारी थी कार्यकर्ता कन्नौज के लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त हम कन्नौज के पार्टी कार्यालय के अंदर। क्या कहेंगे आप लोग? अखिलेश यादव नॉमिनेशन भर दिए हैं। हम सबके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़ों के मसीहा, आज ये सौभाग्य है हम लोगों का, क्योंकि जो देश में जो चल रहा है संविधान विरोधी सरकार, उसको लेकर के वोटों से जीतेंगे अखिलेश यादव। हम लोगों का अनुमान है, क्योंकि पूरी 5 विधानसभा में हम लोग जीत रहे हैं। कितने वोटों से माननीय जी जीतेंगे? कम से कम 5 लाख वोटों से। एक इतिहास बनेगा पूरे भारत में कि ऐसा एक सांसद जीता है, जो रिकॉर्ड बन गया, जिसको तोड़ने के लिए देखिए उत्साह जो है यहाँ पर अब नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। लेकिन पिछली बार जो है 5 लाख वोटों से डिंपल यादव हारी थी और बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया, ये सुनते हैं।
हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं, क्यों जाते हैं भैया? अमित, 2014 में तो जो मोदी लहर थी उसमें तो डिंपल यादव सीट बचाने में कामयाब रही थी, लेकिन 2019 में कामयाब नहीं रह पाई और 5 लाख वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और ये बदलाव क्यों किया गया? अखिलेश यादव 48 घंटे में अचानक से उनका नाम सामने आया कन्नौज से। देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी प्रोफेसर रामगोपाल यादव से बातचीत हुई थी और मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अखिलेश यादव की उम्मीदवारी को ले तो कुल 9 बार ऐसी बार हुआ है कि जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कहना था कि ये उनकी पार्टी की रणनीति थी और रणनीति के तहत ही अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनावी क्षेत्र में उतारा गया। अब हम बात करते हैं 2019 में। 2019 में डिंपल यादव की हार को लेकर जब हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या सबसे बातचीत करते हैं तो एक बड़ी वजह निकलकर सामने आती है 2019 की कि डिंपल यादव उस तरीके से अपने घर से बाहर नहीं निकली। इस बार अखिलेश यादव को लेकर आप लोग क्या कहते हैं, कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 5 लाख वोट। कम से कम 5 लाख। आप बताइए। देखिए, बिल्कुल सफाया होने वाला है। पहले चरण में पीलीभीत से लेके और सहारनपुर तक, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कितने वोटों से अखिलेश यादव जीतेंगे? क्या अखिलेश यादव की लंबी लीड होगी, बहुत लंबी लीड होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से तो यहाँ पर जनता का जोश हाई दिखाई दे रहा है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच कन्नौज में नामांकन से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जीत को लेकर दावेदारी भी तेज हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव ने जनता की मांग पर कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो वही बीजेपी ने कहा कि इस बार अखिलेश यादव की भी हार तय है। उन्होंने फैसला नहीं लिया और न किसी का टिकट उन्होंने काटा है। कन्नौज की जनता, जब उन्होंने पूरी जनता यहाँ से चली गई कि आपको चुनाव लड़ना है कन्नौज, नहीं तो दोनों टिकट तेज प्रताप को दिया था। अब जनता की बात को कैसे नकारे, क्योंकि ये जनता उनकी जनता है। तो जनता के दबाव नहीं, सभी दल, धर्म, जाति, वर्ग की जनता पहुंची लखनऊ। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने टिकटों को ताश के पत्ते की तरह पलटने का काम करती है। अगर श्री अखिलेश यादव जी को लड़ना था तो बीच में दूसरे प्रत्याशी को घोषित क्यों किया? लेकिन हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। और रामगोपाल यादव ने कन्नौज से आखिरी वक्त में उम्मीदवार को बदलना पार्टी की रणनीति का हिस्सा बताया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार पर तंज भी कसा। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुब्रत पाठक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए ल्यूनेटिक असाइलम में, पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। और अगर ये बात कह रहा है तो पागल है। He should be sent to lunatic asylum। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मज़ा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था। लेकिन उनका घमंड था, नहीं किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता। लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो।